वह अक्षर ब्रह्म भी निरंतर पूर्ण है, अनंत असीम पूर्ण होने से अक्षरातीत कहे जाते हैं। प्यारे हे प्रेमियों, जो हमारा आत्माओं का घर है ना, वास्तव में वो आनंद का घर है। जिस आनंद को पाने के लिए पूरा संसार भटक रहा है, ढूंढ रहा है, और वह यहां है ही नहीं। संपूर्ण संसार में आनंद की खोज में लगा हुआ है, लेकिन कहीं भी आनंद मिल नहीं रहा है। कोई तीर्थों में जाकर के आनंद की अनुभूति करना चाहता है महाराज, तो कोई तपस्या में आनंद ढूंढता है, तो कोई गृह आश्रम में आनंद ढूंढता है, तो कोई स्त्री पुत्र में आनंद ढूंढता है। सब कुछ मिलने के बाद भी इस जीवन काल में कोई बालापन में आनंद ढूंढ रहा था, कोई बच्चे के जन्म होने के आनंद में, बच्चा जन्म हुआ तो आनंद मिले, बच्चा बड़ा होगा तो आनंद मिलेगा, फिर बच्चा पढ़ लिख लेगा तो आनंद मिलेगा, फिर बच्चा पढ़ लिख करके पैसे कमाएगा तो आनंद मिलेगा। केवल तो केवल एक प्रतीक्षा रह गई है, प्रतीक्षा है, प्रतीक्षा है। हमारी चाहना की प्रतीक्षा है कि जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। पुत्र में हमने ढूंढा, पढ़ लिख करके जब बड़ा हो गया, विद्वान हो गया, पैसा कमाने लगा, तो उतना कमा रहा है जितने में उसके खर्च ही चल पा रहे हैं, फिर भी पैसा नहीं मिल पा रहा ठीक से। या मिल गया मान लो तो पर भी पैसा है, पर उसे खर्च करने का जिगर नहीं है हमारे पास, कलेजा नहीं है कि धर्म के कार्य पर उसे खर्च करें। आनंद ही नहीं, उसे बचाने में लगे हैं। आज इकट्ठा करते रहेंगे, इकट्ठा करते रहेंगे। हाँ। आइए सभी भक्तों को चंदन स्पर्श कर दिया। और प्यारे हे प्रेमियों, उस आनंद की खोज में संसार पूरा लगा हुआ है। बच्चे में ढूंढा, पुत्र में ढूंढा, पुत्री में ढूंढा, लेकिन कहीं भी आनंद नहीं मिला। समय धीरे धीरे चलता गया महाराज, हम भी धीरे धीरे बुढ़ापा की ओर ढलते चले जा रहे हैं। अब धीरे धीरे बच्चे का शादी करने का समय आ गया। सोचे कि बहू ले आ जाएगी घर में तो आनंद मिलेगा। बहू आ गई, बहू आ गई, कुछ दिन आनंद लगा, नया नया आई तो बड़ा सुंदर लगा, अच्छा व्यवहार था, अच्छा शील स्वभाव था। और जब थोड़ा दिन बीत गया महाराज, तो क्या मिला कि ना समय से भोजन मिल रहा है, ना समय से आपको पानी मिल रहा है। सबका समय बीतता जा रहा है। जो पहले दिनचर्या थी वो भी बदल गई। प्रातः स्नान कर लेते थे, लेकिन अब नाती पंथी हो गए, उनको खिलाने में समय हो जा रहा है। अब सोचे कि नाती के अंदर आनंद मिलेगा। मनुष्य केवल खोज में ही लगा है आनंद को, और आनंद मिल नहीं रहा है, क्योंकि आनंद कंद साचिदानंद यहां है ही नहीं। आनंद नहीं है, ये पूरा सागर दुख से भरा हुआ है, पूरा सागर ही दुख से भरा है। इसलिए इस दुखमय संसार में आकर के हम भटक गए हैं। और वह परम धाम कैसा है हमारा? एकदम प्रकाश का है, प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद भरा है उस परम धाम में। परम धाम से ठीक 9 लाख कोस के दूरी पर अक्षरधाम है। मुंडक पुराण में कहा गया है, वेद व्यास जी कहते हैं, ना तत्र सूर्यो भाति ना चंद्र तारकम, नेमा विद्यतो भ्रांति कुतो यस्य मिग्निः।
वेद व्यास जी कहते हैं उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाश कर सकता है, ना ही चंद्र प्रकाश कर सकता है, स्वयं प्रकाशमय है। ना तेज राशियां बिजली ही प्रकाशित कर सकती हैं। जिस प्रकार से आपने बादलों में बिजलियां कड़कते हुए देखे हैं ना, जब बिजली चमकती है तो प्रकाश छा जाता है, सारा अंधकार को निगल जाता है एक क्षण के लिए, और उसी क्षण अंधकार पुनः ग्रसित कर लेता है। ऐसे ही दिव्य ज्ञान जब आपके अंदर प्रवेश करता है, परम धाम की दिव्य तेज राशियां प्रवेश करता है, वह तारतम रूपी प्रकाश आपके अंदर जैसे ही एक बिजली के समान प्रवेश करता है तो सारा हृदय प्रकाशित हो जाता है, और जैसे ही इस संसार के मोह में फंसते हो और सारा ही का मन अंधकार में पुनः विलीन हो जाता है। निरंतर प्रकाश को चिंतन करते रहें, निरंतर परमात्मा के नाम को स्मरण करते रहें, वह तारतम्य है। अर्थात तार मतलब प्रकाश, तम मतलब अंधकार है। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ब्रह्म ज्ञान धरती पर अवतरित हो चुकी है। आप कितने लोगों ने यहां ब्रह्म ज्ञान लिया है, वो हाथ ऊपर करें जो तारतम दीक्षा ले चुके। तारतम महामंत्र, वही निज नाम महामंत्र ले चुके हैं आप सभी लोग, शब्द दीक्षित है। कितनी बढ़िया बात है। आप सभी लोग निरंतर जाप करते हैं माला? कितने लोग करते हैं? मंत्र जप करते हैं? नहीं करते। अच्छा, सच में उठाना जो जाप करता है, जो नहीं करता कोई बात नहीं, हम बताएंगे उसके उपाय, है ना। तो परम धाम का मंत्र आप लोग ले रखे हैं, सब लोगों ने रखा है। तो परम धाम के मंत्र लेकर के रखने मात्र से हमारा कल्याण कैसे होगा महाराज? डॉक्टर के पास से आप सुई लगवाने जाते हो, इलाज कराने जाते हो, तो समझिए कि डॉक्टर ने जितनी दवाइयां लिख दी है उनमें से तो एक तो लगाया, तुरंत ही डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन भरी और यूं ही लगा दिया महाराज। जब वो लगाया तो थोड़ा असर पड़ा, तो एक दिन बढ़िया रहे और बोला नियमित ढंग से ये गोलियों को खाते रहना, है ना। विधि बता दी, सुबह 2 गोली और शाम को 2 गोली, और दोपहर को 1 गोली पानी के साथ, 3 टाइम का गोली दे दिया। और उस पन्नी में प्लास्टिक पे बंद करके और हम उन गोलियों को ला करके अलमारी में रख दिए महाराज। इसके बाद पुनः हम उसी बीमार अवस्था में हो गए, बीमार हालत में हो गए। पुनः डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर आ गया दूसरा। जब डॉक्टर आ गया तो कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी बीमारी अगमोघ है, अगाध है, मेरी बीमारी दूर नहीं हो रही है, मैं बहुत इलाज कराया। बोले कहाँ कराया हो? बोले अमुक जगह फला डॉक्टर से हमने इलाज कराया था महाराज, लेकिन एक दिन ठीक रहे, फिर डॉक्टर साहब ने बताई, उस हिसाब से हमने किया तो नहीं, पर असर ही नहीं कर रहा था, इसलिए नहीं किया। डॉक्टर लाओ क्या दिए थे डॉक्टर साहब, दिखाओ हमें। तो आपने ले जाकर के सारी गोलियां दूसरे डॉक्टर के पास में दिखा दिया। ठीक, डॉक्टर साहब ने देखा तो विचार किया कि हाँ गोलियां तो ठीक लिखी थी। अच्छा, आपने इसका उपयोग कितने दिनों तक किया महाराज? बोले इसका उपयोग तो 1 खाए 2 खाए, असर नहीं पता चली तो रख दिए महाराज। समझ में नहीं आई हमें, भोजन अच्छा नहीं लगता था, जो मन जहां हमारा घूमता था वो मन अच्छा नहीं हो रहा था। कैसा लग रहा था? कुछ साथियों के साथ बैठते हैं तो अच्छा नहीं लगता, हमें कभी बीड़ी पीने की इच्छा ज्यादा पड़ती है, सिगरेट पीने की इच्छा ज्यादा पड़ती है, दारू कहीं पीने की इच्छा पड़ रही है, दोस्तों के साथ घूमने की इच्छा पड़ रही है, तो वो आनंद नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सब आनंद डॉक्टर ने बंद करा दिए।
क्योंकि कुछ दिनों के लिए बंद रखना बोले और हमसे बंद हो नहीं पा रही। इसी कारण से जो है तो तुम्हें वह इलाज ठीक नहीं कर पा रहा है, वो डॉक्टर की औषधि तुम्हें ठीक नहीं कर पा रहा, क्योंकि तुम डॉक्टर के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलोगे तब तक आपके बीमारी दूर नहीं होने वाले। चाहे कितना अच्छा महंगी से महंगी डॉक्टर के पास जाकर के इलाज करा लो, इसके बाद भी बीमारी वही रहेगी। इसी प्रकार ये भक्ति मार्ग है प्यारे। तारतम मंत्र तो हम ले आए और ला करके एक कुंटे में रख दिया। अवसर आई दीपावली और उसमें झाड़े पोछे उसको दिया दिए एक ठो और अगरबत्ती लगा दिए। मंत्र ले लिए हैं महाराज, मंत्र ले लिए, असर ही नहीं है। असर कहां से रहेगी महाराज? असर तो वहीं रखिए जहां आपने रख दिया है उसको। जब उसको अंदर प्रवेश करोगे, जब खाओगे, सेवन करोगे, तब आपकी दुख दूर होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो मंत्र को निरंतर जपना है। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इन श्वास को आवन हो न होए। अब सोच लो, जिस मंत्र को गुरुजी ने दिया है उस मंत्र को हम जप ही नहीं करते हैं, उसका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। सोच रहे क्या है? कृष्ण कृष्ण कहना भी बड़ा कठिन है महाराज। कहें कैसे? मुख में तो तंबाकू भरी है, बीड़ी पी रखे हैं, थोड़ा सा मिल गया तो ड्रिंक भी पी लिए कभी। तो ऐसे में स्वयं ही इच्छा नहीं पड़ती कि भगवान का नाम ले लें। पड़ता है बताओ? नहीं पड़ता महाराज। सोच कर भी नहीं लोगे आप, है ना? इसलिए पहले अपने हृदय को निर्मल बनाना है, पवित्र करना है। पवित्र क्या है? सोप और तेल आदि क्रीम लगा करके पवित्र करने की आवश्यकता नहीं है। स्नान करिए, स्नान करके कुल्ला करिए, बड़ा सुंदर स्वच्छ हो जाइए, दातुन करिए, नित्य प्रति स्नान करिए, धोए हुए कपड़े पहनिए, है ना? तो बीमार ही भी नहीं पड़ेंगे। दूसरा फायदा ये है, और तीसरा आपका मन बड़ा सुंदर रहेगा। जब आप हर प्रकार से निर्मल हो जाते हैं तो समझ लीजिए निर्मल मन सोई मोहि पावा। निर्मल मन वाला प्राणी, निर्मल हृदय वाला प्राणी, वो ही मुझको प्राप्त कर सकता है। और दूसरी भाव, निर्मल होते हुए अगर हमारे अंदर सब कुछ है और किसी से कपट या छल और की भावना रखते हैं, तो वैसा प्राणी मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता। मोह न कपट छल छिद्र स्वभावा। तो हमें किसी के प्रति कपट भाव भी नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति ज्यादा आनंद भी नहीं होना चाहिए। कहते हैं ज्यादा आनंद में कीड़े पड़ जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहाँ के आनंद में? यहाँ की आनंद में, यहाँ की मिठास में कीड़े पड़ते हैं। मीठा जब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये दुख के संसार में आए हो ना, तो यहाँ ज्यादा मीठा इकट्ठा कर लोगे तो आप कीड़ा पड़ जाएगा। क्योंकि यहाँ मिट्टी का तेल भरा है पूरे ड्रम में, और उस मिट्टी के तेल में पोटली बना करके अच्छे से पन्नी में बांध करके रसगुल्ले को डाल दो, और इसके बाद 10 दिन बाद उस पोटले को निकालो जिसमें मिट्टी तेल प्रवेश न करे, फिर भी गंध प्रवेश कर जाएगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कर जाएगा महाराज कि नहीं कर जाएगा? इसी प्रकार ये संसार में आए हो आप, ये पूरा पूरा मिट्टी का तेल भरा हुआ है, अर्थात मोह भरा हुआ है, जो कि जलाने के काम आती है। मिट्टी का तेल को जलाया जाता है महाराज। तो ये मोह को जब तक आप अपने इस हृदय से बाहर नहीं जला दोगे, नहीं निकाल दोगे, तब तक जो है तो इस संसार में जलते रहोगे मिट्टी के तेल में।
जिस प्रकार से बाती हैं, आप इस संसार के बाती हो और ये मोह ही मिट्टी का तेल है। आप जलते रहोगे सदा, कभी शांत नहीं हो पाओगे। इसलिए उस पर ब्रह्म परमात्मा को पहचानो, वो हमारा घर प्रकाश का है। इसलिए वेद व्यासी कहते हैं ना तद्भास्ते सूर्यो ना शशांको, ना तो उसे ना सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना चंद्रमा ना तारे प्रकाशित कर सकता है। आइए भावपूर्ण हम उस परम धाम की दिव्य भजनों की ओर चलते हुए उस परम धाम से हम कैसे आए, ये नास्वर जगत में कैसे हमें पर ब्रह्म परमात्मा के घर जाना होगा।